आपके आगे के सवालों में हिंदी के अंकों का प्रयोग हो रहा है, तो पहले इन्हें सीखते हैं। पहले इंग्लिश के, फिर उसके अकॉर्डिंगली हिंदी के। ये जो मैं लिख रहा हूं, जो हम जनरली यूज करते हैं, ये इंग्लिश के नंबर्स हैं। और हिंदी में हम इस तरह से लिखते हैं, एक को लाइक दिस, थोड़ा सा ये सीध में आ जाए, दो इस तरह से आएगा, तीन ऐसे, फोर ऐसे, फाइव इस तरह से, सिक्स थ्री का उल्टा, सेवन इस तरह से, लगभग इसी तरह से आता है, और एट इस तरह से। नाइन में पहले ये एट बनेगा और फिर ये और आएगा, और 10 तो 1 और 0 करना है हमें, तो ये 10। अब आपके सम्स में, मतलब जैसे मैं बताता हूं आपको, ये 4 है तो इस तरह से भी लिखा हुआ है और इस तरह से भी लिखा हुआ है। तो जब मतलब गणना करनी हो तो थोड़ा फास्ट चलने के हिसाब से इस तरह से लिख दिया जाता है। तो आप हर तरह से सीख लें, क्योंकि आप मतलब कभी कैलेंडर देखें, कुछ भी देखें, तो आपको कहीं भी परेशानी ना हो, इसलिए मैं कंप्लीटली बता रहा हूँ आपको। 5 को थोड़ा सा इस तरह से लिखा जाता है, ऐसे, और 8 को थोड़ा ऐसे कर दिया जाता है, और 9 इस तरह से आ जाता है थोड़ा। अब आप देखिए 12 सम। Rama bought a table for rupees this, and Radha bought another table for rupees this. What is the price difference between both the tables? आपको डिफरेंस निकालना है, मीन्स सब्ट्रैक्ट। दूसरी बात आप यहां देखिए कि रामा की टेबल की कॉस्टिंग 3000 में है और राधा के टेबल की कॉस्टिंग 2000 में है। तो रामा का जो कंसेप्ट है वो हम पहले लिखेंगे। ट्वेल्थ सम ऑफ एक्सरसाइज 2 हम लिखेंगे, बात प्राइस की है, प्राइस ऑफ रामास टेबल। ये इस तरह से जो एपोस्ट्रोफी एस आता है, इसका मतलब होता है का के की, मतलब राम की टेबल। तो इसकी कॉस्टिंग है ₹3450। 3, 4,
और 5 किस तरह से बना है इसमें? फाइव और 0, और फिर हम लिखेंगे प्राइस ऑफ राधा's टेबल। तो राधा के टेबल की कॉस्टिंग 2960 रुपीज 2960 और 0। अब हमें निकालना है प्राइस डिफरेंस। तो प्राइस डिफरेंस जो आएगा आपका वो सब्ट्रैक्ट करने से आएगा। 0 माइनस 0 0, यहां हमें हासिल लेनी होगी, तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये बन जाएगा 15। 15 माइनस 6 9, और अगेन 3 2 और 1। 13 माइनस 9 मीन्स 4 और 2 माइनस 2 0, लीव इट। तो ये आपका प्राइस डिफरेंस आ गया और इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे। ₹490 इन दोनों की मतलब टेबल्स का प्राइस डिफरेंस है। ये आपका आंसर है। अब आप मतलब प्रेशराइज ना हो, एग्जाम में गलत ना हो जाए सवाल, तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके में से और इस तरीके में से, आप दोनों में से जो भी अच्छा लगे वो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ हम बार बार इस तरह से लिख रहे हैं, तो मतलब आपको कहीं गलत ना हो जाए सवाल किसी तरह से, और दूसरी बात कि आप मतलब प्रेशराइज फील ना करें। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ रफ साइड है, तो आप रफ साइड में जाइए और इसको मतलब इन नंबर्स को आप इंग्लिश वाले नंबर्स में लिख लीजिए। मतलब ये हुआ आपका 3450, तो ये काम फास्ट हो जाएगा आपका। 2960, अब यहाँ माइनस कर लीजिए 0, ये 3, ये 15, 15 माइनस 6 9, और फिर ये 2 और 13, 13 माइनस 9 4, और ये 0, मतलब आपको 490 आया। अब आपको ये तो कंफर्म हो गया कि यही आंसर आएगा, तो आंसर में तो गलती होगी नहीं। अब आप यहां पर सावधानी पूर्वक कर लीजिए। तो शुरुआत में आप ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपको मतलब एकाएक यहां पर ज्यादा प्रेशर फील ना हो। देखिए मेरा प्रयास ये है कि आपका मतलब जहां भी प्रेशर पॉइंट हो उसको रिलीज किया जाए, ताकि आप सही तरह से अच्छे से बिना घबराहट के और आप एग्जाम दे सकें। होता यह है कि आप सवाल देखकर घबरा से जाते हैं, तो वो स्टेज नहीं आनी चाहिए। मैं आपको इजी इजी तरीके बता रहा हूं। अब आप देखिए 13 सम। थर्टीन सम में है, एड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट
4 डिजिट नंबर्स। ग्रेटेस्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि 4 टाइम्स 9 आ जाएगा, तो हम लिखते हैं ग्रेटेस्ट, और यहाँ हिंदी में लिखा है 4 डिजिट नंबर। ये हुआ 4 टाइम्स 9, तो इसको हम हिंदी में 9 9 9, और ये इस तरह से हम लिख देंगे 4 टाइम्स 9। अब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर के बारे में आप देखिए, मैं पहले लिखता हूं फिर समझाता हूं आपको। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, इसमें आपको यहां 1 लिखना है और फिर बाकी में 0 लिखना है, तो ये 4 डिजिट में आ गया। मान लीजिए 3 डिजिट में होता तो आप 1 लिखकर 2 0 लगाते। अब आपको ऐड करना है, तो आप इनको ऐड कर दीजिए। ये तो इजी है। 9 9 9 और 9 और 1 10, ये 1 और ये 0, ये हुआ आपका आंसर। और हम ऐड के लिए मतलब सम लिख सकते हैं या टोटल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हुआ। अब 14 सम। 264 students appeared in an exam और 194 of them passed. Find out the total number of failed students. अब इस सवाल में आप एक खास बात देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जब टोटल आए तो आपको ऐड करना है। अब इस सवाल में ये जो टोटल वर्ड लिखा है ये बेवजह लिखा है, आपको कंफ्यूज करने के लिए या आपकी नॉलेज चेक करने के लिए लिखा है। ये सेंटेंस इस तरह से भी हो सकता था और वो ज्यादा सही था। फाइंड आउट द नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स, तो आपको कुल मिलाकर हर तरह से मतलब समझ कर करना है। आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि 264 स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर हुए, उन्होंने एग्जाम दिया, उसमें से 194 पास हुए। तो अगर हमें फेल निकालना है तो हमें सबट्रैक्ट ही करना होगा। इस तरह की बातों का आप ध्यान रखें। 1400 हम लिखेंगे स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जाम। appeared in exam is equal to, थोड़ा सा गैप रख लेते हैं तो हासिल वगैरह में आसानी रहेगी। 264 2 6 और ये 4। अब हम लिखेंगे स्टूडेंट्स पास्ट, जो पास हो गए वो है आपके 194।
194। तो लिखेंगे स्टूडेंट्स फेल्ड, ये हमको निकालना है, और ये आएगा सब्ट्रैक्शन से। तो हम कर सकते हैं 4 - 4 0, 6 और 9, तो यहाँ पर 1 और यहाँ हो गया 16। तो 16 - 9 ये हुआ 7, और 1 - 1 0, लीव इट। तो 70 स्टूडेंट्स फेल हुए, ये आपका आंसर। एक सम और करेंगे, 15 सम। ये 15 सम जो है आपका, ये 7 सम की ही तरह है बिल्कुल। इसमें आपको दिया है एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, और उसमें से 1 नंबर दिया है, आपको सेकंड नंबर निकालना है। तो उसके लिए जो मतलब कंप्लीट सम है, जो एडिशन है, उसमें से 1 नंबर मतलब फर्स्ट नंबर, उसको हम माइनस कर देंगे, तो सेकंड नंबर आ जाएगा। तो यहाँ चूंकि आपके अंक हिंदी में है, तो मैं आपको करवा देता हूँ। आप देखिए 15 सम। एडिशन ऑफ 2 numbers, addition of 2 numbers is equal to, इसको हम सेपरेट कर देते हैं, is equal to 9732। 9 7 3 और 2। धीरे धीरे आपको ये बनाने आ जाएंगे, समझ भी आ जाएंगे आप, मतलब इतनी ज्यादा चिंता ना करें, प्रैक्टिस करते रहें। 1 नंबर हमने लिखा, लिखना पड़ेगा, वहां एस है। उनमें से 1 नंबर जो है वो आपका 3846 है। 3 और 8 किस तरह से लिखा है, इस तरह से लिखा है लगभग 8, और 4 6 थोड़ा सा इसको 3 8 4 और 6। तो आपको निकालना है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर निकालने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 2, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, और यहाँ आ जाएगा 12। 12 - 6 ये आया आपका 6। अब यहाँ 7 में से ये बन गया 6, और ये बन गया आपका अगेन 12। 12 - 4 ये आया 8,
यहाँ 6, यहाँ 8, तो ये 8 आपका, और ये हुआ 16। 16 माइनस 8, तो ये 8 ही आएगा, और ये थोड़ा सा और 8 माइनस 3, ये आया आपका 5। तो आपका सेकंड नंबर आया 4, 8, 8 और 6। ये हुआ आपका आंसर फाइनली। सॉरी, 5, 8, 8, 6, वो 4 की तरह लग रहा है, सॉरी। और 16 सम आपका एडिशन का है, तो वो आप कर सकते हैं, इजी है। इसमें आप एक बात ध्यान दीजिए कि आपको मीटर में दिया हुआ है, तो आंसर में भी आप मीटर ही लिखेंगे। देखिए, जहां रुपीस का कंसेप्ट है वहां रुपीस लिखना है, मीटर हो वहां मीटर, सेंटीमीटर हो वहां सेंटीमीटर। जिस यूनिट में सवाल चल रहा है उसी में आपको आंसर देना है। इस तरह की बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके नंबर बेवजह नहीं कटेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।